हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग यानी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग, जिसमें कि मैं आपको आज एक न्यू सब टॉपिक पढ़ाने वाली हूं जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग, लीज फाइनेंसिंग। सो लीज फाइनेंसिंग अपन समझेंगे अच्छे से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फैक्टरिंग समझाया था, उसके प्रीवियस लेक्चर में ट्रेड क्रेडिट। तो ये सारे सोर्स ऑफ फंड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, राइट स्टूडेंट्स? गिव अ लाइक ऑन दिस नोट। एंड स्टूडेंट्स, आप सभी जिस चैनल पर हैं, ये है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में आप सबका वेलकम है। मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। वी प्रोवाइड यू एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर अवर इंग्लिश मीडियम चैनल। एंड यस स्टूडेंट्स, और इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम आपको CBSE बोर्ड की तैयारी करवाते हैं। एंड हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर द फॉलोइंग बोर्ड्स, दैट इज दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, ये सारी एजुकेशन आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स चाहिए, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। यस स्टूडेंट्स, सो अपन आगे बढ़े आज के सेशन के लिए। लीज फाइनेंसिंग। सो लीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई भी चीज को किराए पे लेना। सो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन लेंगे एक बहुत ही अमेजिंग सा एग्जाम्पल एंड फिर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है। क्या मानना है अपन को? कि कोई एक फैक्ट्री है। और ये हैं अपने फैक्ट्री के मालिक। ये हैं अपने फैक्ट्री के मालिक। अब ये जो फैक्ट्री है स्टूडेंट्स, ये है बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की। ये क्या है? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, राइट स्टूडेंट्स? सो अब बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री है ये वाली अपनी, इसका नाम है द कुकी बेक्स। क्या नाम है? द बिस्किट एंड द कुकी बेक्स। बिस्किट को क्या बोलते हैं? कुकी, ठीक है? तो कुकी बेक्स। अब आपको पता है कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लगता है बहुत सारी मशीनरी, ठीक है? मशीनरी लगती है अगर हमें बड़ी क्वांटिटी में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बिग बिजनेस हाउसेस हैं जो जिसके बिस्किट्स आपको बहुत पसंद होंगे। जैसे सबसे लीडिंग बड़ा प्लेयर कौन है? पार्ले, जिसका एग्जाम्पल आपकी NCERT में गिवन है, ठीक है? सो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी लगती हैं इन बिस्किट्स को हैवी क्वांटिटी में बनाने के लिए। सो ये जो फैक्ट्री के ओनर थे, इन्होंने लॉन्च किया था ओट्स कुकीज़, ओट्स बिस्किट लॉन्च किए थे, ठीक है? और एक पैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 बिस्किट्स ये डाल के देते थे, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ये इनका पैकेट था जिसका नाम था ओट्स कुकीज़, ठीक है? ओट्स कुकीज़ ये बेचते थे अपनी ब्रांड के अंडर। अब इनको ना एक मशीन की ज़रूरत थी। अभी तक इनका जो प्रोडक्शन था वो छोटी क्वांटिटी में चल रहा था। इनको ज़रूरत थी एक मशीन की, ठीक है? इतनी कहानी समझ गए। अब आगे देखो, ये था फैक्ट्री का मालिक जिसको क्या चाहिए? मशीन चाहिए फॉर प्रोडक्शन। अब एक कंपनी है एक दूसरी कंपनी है जो क्या प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स? ये प्रोवाइड करती है मशीनरी, वो भी काय पर? किराए पर, रेंट पर। अब यहाँ पे रेंट नहीं बोलते अपन, यहाँ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लीज पर। क्या बोलते हैं? लीज पर, ठीक है? लीज पर प्रोवाइड करती है, राइट? सो अब यहाँ से ये जो फैक्ट्री के ओनर थे, इन्होंने मशीनरी ली लीज पर, वो भी 10 सालों के लिए। तो 10 इयर्स क्या हो गया? पीरियड हो गया जिसके लिए लीज ली थी, ठीक है? अब उसके बाद ये हर समय, जैसे अपन मकान अगर किराए पे लेते हैं तो रेंट भरते हैं, तो स्पेसिफाइड सम ऑफ अमाउंट
इन पर्सन को किसको देना पड़ेगा, इस मशीनरी के जो लीज ओनर थे, यानी जिन्होंने ये लीज पर दी थी, है ना, तो उनको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे अपन लैंडलॉर्ड को क्या करते हैं, रेंट की भरपाई करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं ना, क्रेन्स, मशीनरी, प्लांट, ये सब अपन इसको अपन क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह, इसको अपन खरीदते हैं किराए पर। क्लियर, समझ आ गया। सो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग, कुछ इसी से रिलेटेड होता है। सो लीज क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। लीज क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। यानी ये कैसे होता है, कहीं भी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वर्ड लिखा हो तो ये क्या होता है, ऑन पेपर। ऑन पेपर यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, रिटर्न होता है, ठीक है। वेयर बाय वन पार्टी दैट इज द ओनर ऑफ एन एसेट ग्रांट्स द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट्स इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। सो द ओनर ऑफ द एसेट, ओनर ऑफ द एसेट हमारे एग्जाम्पल में कौन था, जो मशीनरी रेंट पे दे रहा था। ग्रांट्स द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट, वो क्या दे रहा है, दूसरी पार्टी फैक्ट्री के ओनर को बोल रहा है आप हमारी मशीनरी क्या करो स्टूडेंट्स, यूज करो, राइट, इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट क्या है, वो चार्जेस, वो रेंट, ठीक है, जो पे करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति यूज कर रहा है एसेट को, उसे वो पीरियोडिक चार्जेस पे करने पड़ेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो इन अदर वर्ड्स इट इज रेंटिंग ऑफ एन एसेट्स फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि मकान जब किराए पे दिया जाता है तो कैसा होता है, ठीक है। सो सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट ले लिया जाता है, सिंपल सी बात है। किराएदार क्या देता है, डिपॉजिट अमाउंट पूरे साल भर का, या कॉशन मनी, एक वर्ड यूज होता है कॉशन मनी, ठीक है, कि मान लो अगर आपने कुछ भी तोड़फोड़ की तो उस अमाउंट से वो रिकवर होगा, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या होता है कि आप हर महीने रेंट देते हो, फर्स्ट मंथ आप डिपॉजिट प्लस रेंट दोनों देते हो, फिर आप हर महीने रेंट देते हो। क्या वो घर आपका हो जाता है, नहीं, वो आपने किस पे लिया है स्टूडेंट्स, किराए पे लिया है, राइट, समझ में आ रही है बात। सो आपने वो घर किस पे लिया है, किराए पे लिया है। अब वो घर आपका कभी नहीं होता क्योंकि आप किराएदार हो और आपको लैंडलॉर्ड को हर महीने रेंट पे करना है। दैट फ्लैट और दैट प्रॉपर्टी और दैट रेंटल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द ओनर, नॉट टू यू, यू आर जस्ट ए टेनेंट। क्या बोला मैंने, टेनेंट। टेनेंट मतलब क्या होता है, जो किराए पे घर लेता है, ठीक है। बट यहाँ पे घर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है बिजनेस की, सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर बिजनेसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या चीजें किराए पे चाहिए होती है, मशीनरी, प्लांट, क्रेन्स, है ना, बड़े बड़े जो बिजनेस की यूज की चीजें होती हैं, विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जिसकी कॉस्ट बहुत हैवी होती है और एक फैक्ट्री का ओनर नहीं ले सकता, तो फिर वो क्या करता है, किराए पे लेता है। उसको क्या बोलते हैं, लीज फाइनेंसिंग। इट रिफर्स टू रेंटिंग ऑफ एन एसेट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड। अब यहाँ पे एसेट लीज पे लिया जाता है। एसेट कोई भी फिक्स्ड एसेट हो सकता है, मशीनरी, प्लांट वगैरह, कोई भी, ठीक है। The owner of the asset is called the lessor, while the party that uses the asset is called as lessee, ठीक है। तो जो लीज पर प्रोवाइड करता है, यानी जो लैंडलॉर्ड है वहां पर उसका नाम क्या है, लेसर। एंड जो टेनेंट होता है हमारे घर में, वो जो किराएदार होता है, तो यहाँ पर एसेट का किराएदार है, ठीक है, वो कौन होगा, लेसी। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स। सो हम इसको लिखेंगे, अच्छे से लिख लेना, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। The lessee pays a fixed periodic amount called lease rental to the lessor for the use of the asset. अब मान लीजिए कि फैक्ट्री के ओनर ने, फैक्ट्री का ओनर था, ठीक है, इसने मशीनरी सप्लायर से मशीन ली, किस पर, लीज पर। अब आप मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, कौन लेसर है, कौन लेसी, ठीक है। सो जिसने लीज पर लिया सामान, ये जो होगा फैक्ट्री का ओनर, ये कौन होगा, लेसी, और ये कौन होगा, लेसर, ठीक है। क्लियर। सो द लेसी पेज अ फिक्स पीरियोडिक अमाउंट कॉल्ड द लीज रेंटल टू द लेसर फॉर द यूज ऑफ द एसेट। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर ये जो है फिक्स पीरियोडिक अमाउंट, ये हमारे घर वाले एग्जाम्पल में क्या होता है, महीने का मकान का किराया, है ना, मकान का किराया होता है। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिक्स पीरियोडिक अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं लीज रेंटल। क्या बोलते हैं, लीज रेंटल। तो ये जो लेसी है, ये लेसर को क्या पे करेगा, रेंट पे करेगा। नहीं स्टूडेंट्स, क्या पे करेगा, लीज रेंटल। रेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, लीज रेंट। क्लियर, समझ आ गया। So the terms and conditions regulating the lease arrangements are given
in the lease contracts. The terms and conditions regulating the lease arrangement are given in the lease contract. क्लियर हो गया आपको? फिर से बोलो, जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? लीज कॉन्ट्रैक्ट. और जब हम मकान किराए पे देते थे उसको क्या बोलते थे? रेंट एग्रीमेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? जब एसेट हम लीज पे लेते हैं उसको बोलते हैं लीज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ लेसर और लेसी के बीच में क्या बनता है स्टूडेंट्स? एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? लीज कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर हो गया आपको? एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द एसेट गोज बैक टू द लेसर. ठीक है, जैसे ही मान लो वो 10 साल खत्म होंगे तो लेसर के पास मशीनरी वापस चली जाएगी. अगर आपको रिन्यू कराना है फिर से 10 साल के लिए चाहिए और आगे, तो आपको इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराना पड़ेगा. ठीक है, लीज फाइनेंसिंग प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फर्म. अब फर्म्स जो हैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये मॉडर्नाइजेशन का एक तरीका है. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो आप लोग नोट डाउन करेंगे मेरे साथ. ठीक है, अभी तक तो एग्जाम्पल्स जो थे वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थे. अब एग्जाम्पल्स जो होंगे वो आपको नोट डाउन करने हैं. क्या करने हैं स्टूडेंट्स? नोट डाउन. तो निकालो अपनी कौन सी रजिस्टर? कॉन्सेप्ट रजिस्टर. ओके, चलिए. सो फर्स्टली एक पर्सन है जिसको हम बोलते हैं, हमारे एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इस पर्सन को क्या बोलते हैं? मैंने आपको क्या सिखाया था? द ओनर ऑफ द एसेट्स इज कॉल्ड लेसर एंड ओनर एंड द पार्टी हु यूजेस द एसेट इज नोन एज लेसी. ठीक है, सो अब अपन वापस आते हैं. ये कौन है? लेसर. लेसर और ये है लेसी. हिंदी में अगर याद रखना हो तो ये मालिक और ये किराएदार. ये मालिक और ये किराएदार. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखो. तो ये जो लेसर होता है ये क्या करता है? लेसर प्रोवाइड्स एन एसेट टू द लेसी ऑन लीज. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? थोड़े से राइमिंग वर्ड्स लग सकते हैं. लेसर प्रोवाइड्स द एसेट्स टू द लेसी ऑन लीज. ठीक है, सब एल 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 बार बार आपको दिख रहा है ना, बट इसी तरह से अपन को नोट्स भी बनाने हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता चल गया कि व्हाट डज द लेसर डू. ठीक है, अब व्हाट डज द लेसी डू? लेसी pays periodic payment to the lessor after the lease contract is made and that periodic payment is called as lease rental. That periodic payment is called as lease rental. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? What does the lessee do? अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स पे बॉक्सेस बना रही हूँ. कुछ वर्ड्स पे अंडरलाइन करूँगी या बॉक्स बनाऊँगी. ठीक है, ध्यान रखना. लेसी पेज द पीरियोडिक पेमेंट कॉल्ड द लीज रेंटल. ठीक है, फिर लेसर आफ्टर द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड
लेसी जो है लीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद पेमेंट करता है, जिसको बोलते हैं लीज रेंटल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? लीज पर एसेट, लीज पर एसेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ लिखवा रही हूँ। लेसर, लेसी जो है क्या देता है लेसर को? लीज रेंटल। लिखते जाना, लीज रेंटल क्या होता है स्टूडेंट्स? रेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया? लेसर क्या प्रोवाइड करता है लेसी को? एसेट। एरो पे ध्यान दो। ठीक है, लेसर और लेसी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीज कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इसको नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। जिस पे ये दोनों साइन करते हैं, लेसर भी और लेसी भी, दोनों साइन करते हैं इस लीज कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, और अग्री करते हैं। अब इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज लिखी होती है जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड लिखा होता है। अब ये टाइम पीरियड मान लो 10 साल का है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे एग्जाम्पल में 10 साल था। 10 ईयर्स के लिए आपने मशीनरी ली लीज पर। अब ये 10 साल जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये मशीनरी किसके पास चली जाएगी? मशीनरी वापस चली जाएगी, सॉरी गलत एरो बन गया, लेसर के पास। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है? वापस और अगले 10 साल के लिए मशीन चाहिए, क्योंकि मशीनरी में क्या होता है, ये जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, ये जल्दी ऑब्सोलीट होने लगती है। नई टेक्नोलॉजी आती है, नई तरह की मशीन आती है, इसलिए लीज एग्रीमेंट यूजुअली छोटे टाइम पीरियड का बनता है। तो 10 साल के बाद जो है वापस ये मशीनरी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या कुछ भी दिक्कत है, या फिर रिन्यू करवाना है एग्रीमेंट, तो यहाँ पर क्या होता है, अपन को लीज कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराना पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कंप्लीट लीज का प्रोसेस है विच यू शुड राइट। आई मस्ट से आई हैव मेड in a very summarized manner. I have explained you and this will help you really a lot in your examination. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now students, मैंने आपको ये पढ़ा चुकी हूँ सच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग जो है ये कहाँ पर प्रेवलेंट है? सच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज मोर प्रेवलेंट इन एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स as computers, electronic equipment become obsolete quicker because of the fast changing technologies. अब जो कंपनीज है ना, ये कंप्यूटर्स और जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे मशीनरी प्लांट, ये कंपनीज नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्यों लीज पे लेती है? मैं आपको इसका एक रीज़न बताती हूँ। डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह, ये सब क्या होते जा रहा है? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड। क्या होते जा रहा है स्टूडेंट्स? आउटडेटेड होता जा रहा है। इस वजह से लीज पे लेना बेटर है कि लीज खत्म होगी तो आप नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर सकते हो ना, इस वजह से। ठीक है, सो व्हाइल मेकिंग द लीजिंग डिसीजन द कॉस्ट ऑफ लीजिंग एन एसेट मस्ट बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ ओनिंग द सेम। मान लो आप मशीनरी लीज पे ले रहे हो 10 साल के लिए। ठीक है, जो आप लीज पे ले रहे हो मशीनरी, उसका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है मशीनरी खरीदने से। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। इसको बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन, टेक और बाय डिसीजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको कॉमर्स में? टेक और बाय डिसीजन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बोलो मेरे साथ, टेक और बाय डिसीजन। टेक मतलब आप लीज पे ले लो, बाय मतलब आप परचेज कर लो। अब आप ऐसा कब करोगे? जब लीज पे लेने का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है तो परचेज कर लो, लीज पे लेने का कॉस्ट कम आ रहा है तो लीज पे ले लो। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, कोई पंचायत नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है, टेक और बाय डिसीजन। ठीक है, अब मेरिट्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स लीज फाइनेंसिंग के? चलिए वो देखते हैं। फर्स्ट, इट एनेबल्स द लेसी टू एक्वायर द एसेट विथ लोअर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको कम रुपए में जो है आपको एसेट मिल जाता है। दूसरा मेरिट है सिंपल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे घर किराए पे लेती हो, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेसर लेसी वो सब, तो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। लीज रेंटल्स पेड बाय द लेसी आर डिडक्टेबल फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स। जो आप रेंट पे करते हो ना, आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है जब आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। ठीक है, 80s की जो सीरीज होती है ना टैक्स डिडक्शन की, उसमें आपको डिडक्शन मिल जाता है।
इट प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे आपको कुछ भी अपना खुद का ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी, लाइक स्टेक वगैरह नहीं देना, आपको बिना ओनरशिप डाइल्यूट किए आपको फाइनेंस मिल जाता है, आपको मशीनरी फाइनेंस हो जाती है। द लीज एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द डेट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। आप अगर कोई आइटम आप लीज पे ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई और सोर्स ऑफ फंड से अपने ऑपरेशंस नहीं चला सकते। लीज केवल वो मशीनरी के लिए है। यू कैन श्योरली अवेल द अदर क्रेडिट ऑप्शंस फॉर अदर बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, नाउ द रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस इज बोर्न बाय द लेसर। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर मशीनरी आउटडेट हो गई और आपका लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया है, ठीक है, सो ये जो रिस्क है मशीनरी को अपडेट करने का, न्यू टेक्नोलॉजी में लाने का, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेसर की, जिसने आपको मशीन प्रोवाइड की है। दिस अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द लेसी टू रिप्लेस द एसेट। आपको नहीं पे करना इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का कॉस्ट, नहीं पे करना, आपने सिर्फ क्या लिया? मशीन किराए पे लिया। जैसे अपन मकान लेते हैं तो जो उसमें अगर कुछ टूट टाट जाता है तो हम क्या बोलते हैं लैंडलॉर्ड को? सर ये टूट गया है, ये पहले से ही खराब था, ये नल खराब है, से बनवा दीजिए। क्या हम पे करते हैं बीइंग अ रेंटर? नहीं। मान लीजिए मैं टेनेंट हूँ, मैं थोड़ी पे करूंगी, लैंडलॉर्ड पे करेगा। सेम यहीं पर ऑब्सोलिसेंस के केस में लेसर लायबल होता है, लेसी लायबल नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए सारे मेरिट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स लिमिटेशंस ऑफ लीज फाइनेंसिंग पे। सो द लिमिटेशंस ऑफ लीज फाइनेंसिंग आर गिवन एज बिलो। अ लीज अरेंजमेंट में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ एसेट्स। आप जब मकान लेते हो किराए पे तो लैंडलॉर्ड बोलता है ना, ये नहीं कर सकते, उस कमरे में मत जाना, वो कमरा हमेशा बंद रहेगा, पानी को ऐसे यूज करना है, इतने बजे से इतने बजे तक पानी आएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको एक इस सेक्शन के इधर पे इस साइड की लाइट्स आपको यूज नहीं करनी, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस तरह की चीजें लैंडलॉर्ड आपको बताता है। सेम जब आप कोई चीज किराए पे लेते हो ना, तो वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है कि आपको ऐसे यूज नहीं करना है, यूज करोगे तो हम लायबल नहीं है बीइंग द लैंडलॉर्ड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इट मे नॉट अलाउ द लेसी टू मेक एनी ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द एसेट। जैसे आप घर किराए पे लेते हो तो वो बोलेंगे ना, दीवार पे टेप मत चिपकाना, दीवार पे गूदा गादी मत करना, ऐसे ही होता है। सो आप जब मशीनरी किराए पे ले रहे हो तो वो बोलेंगे मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ऑल्ट्रेशन नहीं करना है, जैसी दे रहे हैं वैसी मिलनी चाहिए वापस। सो द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में बी अफेक्टेड इफ द लीज इज नॉट रिन्यूड। अगर आपका लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया, मान लो 10 साल का था, खत्म हो गया, अब आपको रिन्यू नहीं कराना है, आप रिन्यू नहीं करवाया है आपने, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, आपका जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा मशीनरी की वजह से। मशीनरी तो नहीं है ना, आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर आप वो मशीनरी पे ऑपरेशन चालू कर सकते हो। अब वो उसमें कॉस्ट वगैरह सब चले जाएगी, तो ये भी एक लिमिटेशन है। सो दिस में रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशन एज के इक्विपमेंट इज नॉट फाइंड और यूजफुल एंड द लेसी ऑप्ट्स फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट। कई बार ऐसा होता है, हमने मशीनरी तो ले ली लीज पर, अब वो उस लेवल का हमें आउटपुट नहीं दे रही, हमने जैसा सोचा था वो वैसी नहीं है। इस केस में हमारा लॉस ऑफ लीज रेंटल गया, हमने जो पे किया था उसका लॉस हुआ, हमें वो लीज एग्रीमेंट प्री मैच्योर टर्मिनेशन का भी कॉस्ट भरना पड़ेगा, तो ये भी एक लिमिटेशन है, राइट। द लेसी नेवर बिकम्स द ओनर। आप कभी किराएदार ओनर बन पाता है? नहीं। तो एसेट का ओनर लेसी कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इट डिप्राइव्स हिम ऑफ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एसेट की रेसिडुअल वैल्यू है उससे वो डिप्राइव हो जाता है। ठीक है, जो बेचने पर मिलेगी, तो स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, है ना, आप अकाउंट्स में सीखते हो स्क्रैप वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर लिमिटेशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया पूरा लीज फाइनेंसिंग, एंड हमने उसके बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट्स भी बनाई हैं। एंड स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। एंड आप सब जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, दैट इज द मोस्ट वंडरफुल प्लेटफॉर्म एवर, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। वी प्रोवाइड 2 courses, English medium and Hindi medium. English medium is this channel where we provide kindergarten to class 12th classes absolutely free of cost, and Hindi medium channel separate है students, जहाँ पर हम class 6 से लेके class 12 तक की preparation आपको करवाते हैं for Delhi board, UP board, MP board, राजस्थान board and बिहार board। और जो English medium का channel है वहाँ हम CBSE board की तैयारी करवाते हैं। We also provide crash courses which will help you in revision just before the examination, and we have recently started with Vedic maths and spoken English courses. So if you have interest in that area, you must surely benefit from that. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो ई नोट्स एंड ई बुक्स यू कैन अवेल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। और हमारे लाइव क्लासेस भी होती हैं बिजनेस स्टडीज़ की, जिसमें वेडनेसडे और थर्सडे को 4 to 5 PM लाइव क्लासेस लेती हूँ, वेयर वी डिस्कस केस स्टडीज़ एज वेल। हम शॉर्ट्स, कस्टम वीडियोज़ भी बनाते हैं जो आपके बिजनेस के करिकुलम
करिकुलम से रिलेटेड है, यू मस्ट वॉच दैट. एंड दीज आर अवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप. मस्ट फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ये हमारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट जो है, इस पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. डू लाइक दिस वीडियो, share to your friends and subscribe to the channel right away. Thank you so much. See you in the next session super soon.